वालेकुम। आज हम नई वीडियो बना रहे हैं, नया पॉडकास्ट जर्मनी के ऊपर, जर्मनी की लाइफ के ऊपर। आज हमारे साथ कुछ सीनियर्स भी हैं, तो हम काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि नए स्टूडेंट्स आएँ तो वो फर्स्ट 90 डेज़ में किस तरह अपना प्लान करें जर्मनी में ट्रिप, और फिर फर्दर जॉब कैसे फाइंड करनी है, और यहाँ की लाइफ के बारे में, और फर्दर जितनी भी डिस्कशन है वो भी आप देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस ये थे। मामून भाई, आपको तकरीबन माशाल्लाह से 6 साल हो गए हैं राइट जर्मनी में, और जोहर भाई आपको 4-5 साल हो गए हैं, और जोहर भाई और मामून भाई दोनों माशाल्लाह अभी फुल टाइम कर रहे हैं। वैसे मुझे 5 साल नहीं हुए, मुझे 2.5 साल हुए तकरीबन। 2.5 साल हाँ। तो आपने पहले स्टडीज की, फिर वर्किंग स्टूडेंट, फिर फुल टाइम माशाल्लाह आप दोनों में। हाँ, मैं जॉब फुल टाइम कर रहा हूँ और पार्ट टाइम स्टडीज कर रहा हूँ। अच्छा चलें इस तरह कर लेते, पहले मामून भाई से क्वेश्चन कर लेता हूँ। मामून भाई, आप कब आए थे और किस तरह आपका बिगनिंग ईयर्स कैसे रहे? कल्चर शॉक था, क्या था, क्यों सोचा जर्मनी के बारे में, कोई और कंट्री क्यों नहीं चूज किया? भाई मैं आया था 3 अक्टूबर को 2018 में। मैंने उसके बाद यहाँ पे मास्टर्स पे अपने ध्यान दिया। उसके बाद मैंने अपने जो है वो जॉब सर्च की। सही है, ठीक है, वर्किंग स्टूडेंट्स के तौर पे मैंने यहाँ पे जॉब की। उसके बाद मेरी फुल टाइम हो गई, तो फिर फुल टाइम करते हुए मुझे हो गया मेरे ख्याल से 2 साल से ज़्यादा हो गए। नहीं, आई थिंक अच्छा 2 साल से 30-29 महीने हो गए। सही। और आप कौन सी फील्ड पढ़ रहे थे? इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर सिस्टम साइंस। सॉफ्टवेयर सिस्टम साइंस। और आपको आने की कितनी देर बाद मिल गई थी जॉब वर्किंग स्टूडेंट? मुझे आई थिंक 8-9 या 10 महीने लगे थे, क्योंकि उससे पहले मैंने सर्च नहीं की थी। उससे पहले मैं अपने आप को जो है वो कर रहा था, एक तरह से पैर जमाने की कोशिश कर रहा था। बट ये ज़रूरी नहीं है आपके लिए, आप आपके साथ भी सर्च कर सकते हैं। सही। किसी की अपनी अपनी वो होती है, प्रेफरेंसेस होती है, अपनी एक क्या कहते हैं उसको, चॉइस होती है बंदे की, चॉइस होता है। हाँ। कुछ लोग फॉरन एडजस्ट हो जाते हैं, कुछ लोग एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, शुरू में कोर्सेज भी फेल होते हैं, थोड़ा टाइम लग जाता है। फेल तो खैर नहीं हुए थे, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन और जोर भाई, आपका कैसा रहा? यार मैं टाइम सेटिस्फाइड हैं पढ़ाई से, यहाँ की कल्चर से? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, पाकिस्तान के मुकाबले में बेहतर है। अच्छा, पढ़ाई यहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छी लगी मास्टर्स की, लाइक एज कम्पेयर टू बैचलर्स जो आपने किया था? लाइक लेवल ऑफ एजुकेशन कैसी है यहाँ की? यार कोई भी यूनिवर्सिटी ले, हम बेम्बर्ग में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ की कहा जाता है कि पढ़ाई ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर टू। यहाँ पे जो पढ़ाई है ना, वो प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा है जर्मनी। प्रैक्टिकल ज़्यादा, जो आपको जॉब में काम करना है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा है यहाँ पे। अच्छा, हम ये कंप्यूटर साइंस की फील्ड की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर सिस्टम। पाकिस्तान में जो कोर्स होता है वो रट्टे वाला होता है और थ्योरी बेकार पढ़ाते रहते हैं। सही है। तो यहाँ पे ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, प्रैक्टिकल वर्क पे। सही है। और पर्टिकुलरली जर्मनी क्यों चूज किया आपने, और कोई कंट्री क्यों नहीं चूज किया? फंड्स की वजह से, या फिर इस वक्त यार एक एजुकेशन फ्री है यहाँ पे जर्मनी में, और ब्लॉक अकाउंट के पैसे मेरे पास, बस ब्लॉक अकाउंट के ही पैसे थे। अच्छा। कहीं कनाडा या अमेरिका की नहीं, फीस बहुत के पैसे महंगा नहीं है थे, वो बहुत महंगे हैं। तो जर्मनी मेरे लिए बेहतर ऑप्शन था। सही। यहाँ ले आई भाई, मसला ये है मोहब्बत भाई, और लेकिन जर्मन लैंग्वेज भी तो मसला है ना, एक जर्मन लैंग्वेज के साथ आप कोशिश करो, जर्मन दोस्त बनाओ, सहेलियां बनाओ, आपकी अच्छे हो जाएगी जर्मन। अच्छा, इसमें एक इशू ये भी आ जाता है स्टूडेंट्स को कि जब वो जर्मन दोस्त बनाते हैं, तो आपको पता है कल्चर में जब हम इंटीग्रेट होते हैं तो ज्यादातर ये लोग बियर चाय की तरह पीते हैं, हम जैसे चाय पीते हैं। तो अब काफी चीजें हम नेगेटिव भी ले लेते हैं उनकी, तो ये आपने किस तरह मैनेज किया? मुझे नहीं पता कि आप वैसे हम मजाक कर रहा था। वैसे आप जर्मन के साथ कुछ भी करेंगे ना, दोस्ती वोस्ती, तो आपको वो जर्मन नहीं सिखाएंगे। उनकी कोशिश ये होगी कि वो आपके साथ इंग्लिश बोलें, क्योंकि वो अपनी इंग्लिश को बेहतर करना चाहते हैं। अच्छा, ठीक है, पहली तो ये बात है। दूसरी बात ये कि अगर आपको जर्मन सीखनी है तो आप टीवी देखें, जर्मन टीवी खरीद लें आप। यहाँ पे आप रेडियो टैक्स के पैसे देते हैं, उसमें ये लोग प्रोग्राम्स बनाते हैं ये सब। अगर आपके पास स्मार्ट टीवी है तो आप उसमें आप ARD और ZDF की जो एप्लीकेशन है वो आप इंस्टॉल कर लें। उसमें लाइव टीवी भी आता है, प्रोग्राम्स भी होते हैं, उसमें सबटाइटल्स भी होते हैं। आप वो देखो रोजाना, ठीक है। उससे होगा कि आपको एक तरह से लैंग्वेज का आइडिया होना शुरू हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। सही है। और अगर आपकी जर्मन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो आप जो बच्चों के जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, वो शुरू कर सकते हैं।
उससे ये हुआ कि क्योंकि बच्चों के लिए जो प्रोग्राम्स बनाते हैं उसमें आसान जबान होती है, मतलब जर्मन A1 पढ़ते पढ़ते साथ साथ हम ये भी देखें, साथ साथ आप ये करें। मैंने तो अपनी जर्मन, मेरा अल्लाह का शुक्र है B1 मेरा नहीं माशाल्लाह आपकी तो काफी अच्छी है, मैंने हमने उस दिन देखा नहीं तो मैंने जर्मन जो है आप टीवी से ही सीखेंगे और इस तरीके से, क्योंकि आप या आपको रियल लाइफ में जो दूसरे लोग बोल रहे हैं ना, आपको उस लोगों से बात करके ये मतलब थोड़ी सी आपको अपनी शर्म मार के उनसे बात करनी पड़ेगी, अपनी गलतियां करेंगे, फिर आपको पता चलेगा आप कहाँ गलतियां कर रहे हैं, फिर उसके बाद सही आहिस्ता आहिस्ता करके सीख जाएंगे। अच्छा काफी टाइम लोग लगता है 5-6 साल। अच्छा काफी लोग ये भी कहते हैं कि जर्मन लोग दोस्त नहीं बनते, काफी कोल्ड होते नहीं हैं बनते, नहीं लाइक। बनते, नहीं अच्छा बनते, मैं बता रहा आपको हूँ। खुद ही करना है सर। आप अपनी देखो, आप कहीं भी जाओगे ना, ये मसला सिर्फ यहाँ नहीं है, ये पूरी दुनिया का मसला है। मसला ये आप जैसे यूके, मेरा एक दोस्त है जो यूके गया था, उसने वहाँ पे, वो लॉयर है और वो वहाँ पे लॉ का ही कोई डिग्री वगैरह कर रहा था। सही है। तो वहाँ उसने जो मुझे एक्सपीरियंस बताया वो ये बताया कि वो वहाँ गया, उसके बाद वहाँ उसने जो अंग्रेज थे वो अलग से उनका एक ग्रुप होता था, और उसके बाद इन लोगों का अलग से एक ग्रुप होता। तो ये ग्रुप जो एक ग्रुपिंग मेंटालिटी है तो अब सब जगह ही होती है, सिर्फ जर्मन के साथ नहीं है। सही है। तो आप बेहतर ये कि आप अपनी यू हैव टू फाइंड योर ट्राइब, ठीक है, आप अपने आप को दोस्त वगैरह ढूंढने पड़ते हैं और ये जरूरी है आपके लिए जहाँ भी आप। सही है। अच्छा क्योंकि अभी पाकिस्तान के हालात भी काफ़ी ख़राब हैं, तो अभी हम ये भी देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, तो ज़्यादातर लोग यूएस प्रेफर करते हैं और काफ़ी ज़्यादातर यूएस कनाडा वगैरह प्रेफर करते हैं क्योंकि वहाँ इंग्लिश बोली जाती है, हमारी सेकंड लैंग्वेज भी इंग्लिश है, ऑफिशियल भी इंग्लिश है। तो जर्मनी, चलो जिसके पास ज़्यादा कम फंड्स हैं, तो जर्मनी फॉर एग्जाम्पल हमने चूज़ कर लिया, तो यहाँ पे क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्टूडेंट्स के लिए, जॉब वगैरह मिल जाती है आराम से, या फिर क्योंकि अभी इन्फ्लेशन वगैरह भी चल रही है जर्मनी में, तो यार पूरे जर्मनी में अभी रिसेशन चल रहा है, लेकिन मीडिया पे ये पोर्ट्रे किया जा रहा है कि बहुत जॉब्स हैं, ऐसा है नहीं। वैसे सही। काफी लोगों की फायरिंग बहुत ज्यादा हो रही है, फायरिंग बहुत हो रही है। अच्छा। लेकिन जॉब्स भी हैं, ऐसा नहीं है, टेक्निकल जॉब्स काफी हैं। तो अच्छा। हम लोग आईटी की जॉब्स की बात कर रहे हैं अभी फिलहाल। अच्छा बड़ी कंपनीज में भी निकाल रहे हैं लाइक, क्योंकि उसमें तो सिक्योरिटी होती है ना बड़ी कंपनी। जर्मनी में ये है कि निकालना इतना आसान नहीं होता, प्रोबेशन के बाद निकालना अच्छा। कंपनी के लिए मुश्किल हो जाता है, वैलिड रीजन देना पड़ता है आपको निकालने से पहले। सही है। ऐसे नहीं निकाल सकते, लेकिन फिर भी जो छोटी कंपनीज है वहाँ ज़्यादा ये मसला चल रहा है। स्टार्टअप्स जो हैं वहाँ बिना वजह के भी निकाल सकते हैं, निकाल तो बड़ी कंपनी में भी सकते हैं। सही है। लेकिन जॉब्स जो आईटी की फील्ड में है वो मैं ये कहूँगा कि बनिस्बत दूसरी फील्ड्स की जॉब काफ़ी है आईटी में। अच्छा। उसमें लैंग्वेज बैरियर भी कम है, ज़्यादा नहीं। सही। इंग्लिश जॉब्स है। इंग्लिश अगर आपको आती है, जर्मन नहीं आती, तो आपकी आईटी की जॉब हो जाएगी, इतना बड़ा मसला नहीं है। मतलब जब स्टूडेंट यहाँ पढ़ने के लिए आता है तो वो पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम 20 आवर्स पर वीक जॉब भी कर सकते हैं, जिसे हम वर्किंग स्टूडेंट कहते मैं हैं। तो ये कहूँगा कि भाई बैचलर्स के बाद आप 2 या 3 साल जॉब करो पाकिस्तान में जॉब उसके करें। बाद आओ यहाँ पे। हाँ काफी लोग इस चीज में भी कंफ्यूज हैं। फ्रेश होके ना आओ, सही। एकदम फ्रेश आता है, उसको कुछ पता नहीं होता क्या काम करना है क्या नहीं करना। सही है। वो बेचारे फिर और जॉब्स करते हैं और ये सब करते हैं। अगर फील्ड की जॉब चाहिए फील्ड की तो job। उसके लिए थोड़ा लेकिन एक्सपीरियंस उसमें- होना चाहिए। हाँ, लेकिन उसमें एक और चीज ये है कि आपको फिर ऐसा ना हो कि आपने कोई बैंक की जॉब की भी हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना। मतलब आपको ऐसी हो प्रोग्रामिंग की, मतलब ऐसी अपनी कोई- रेलेवेंट फील्ड की जॉब हो ना। रेलेवेंट हाँ, फील्ड की और जॉब। कोई ऐसी जॉब हो जिसमें आपको मतलब रगड़ा लगे, आपको फिर प्रोग्रामिंग सीखनी पड़े उसमें। प्रोग्रामिंग सीखनी पड़े। हाँ, ताकि आपको यहाँ के जो आप थोड़े टेक्निकली साउंड हो जाए। ये अगर आपने जॉब ना भी की तो आप फ्रीलांसिंग करते हो तो भी इनफ है, जॉब ही बस हैंड्स ऑन हो आप, जो हैंड्स प्रोग्रामिंग ऑन कर रहे प्रैक्टिस हो। हो कोडिंग पे या टेक्निकल एकदम फ्रेश होके ना आ जाओ। सही है। तो उसमें फिर हेल्प हो जाती है कि एटलीस्ट 3-4-5 महीने में बंदा जॉब 2-3-4 महीने में मिल जाती है आपको। फिर सीवी का गेम है, सीवी अच्छी सेट करोगे, बस सीवी करो, सही करो। क्योंकि अप्लाई इतने सारे लोग मिलते हैं, नहीं मिलते लोगों को, तो वो आई थिंक सीवी है वो पहली एंट्रेंस है, और सेकंड है आपकी कम्युनिकेशन स्किल, जिसमें आप इंटरव्यू में आप हाँ, जितना और ग्राफ sorry, करते हो। मैं बात कर रहा हूँ। और एक सबसे बड़ी चीज़ ये है जो मेरी ऑब्जर्वेशन रही है, वो ये कि यहाँ जर्मनी में एक चीज़ बहुत ज़्यादा वो रूड कंसिडर की जाती है, वो ये कि जब आप टेबल पे बैठे होते हैं ना, किसी आपके सामने टेबल होती है, आप उस पर अपनी कोहनियाँ नहीं रखना चाहिए आपको। अच्छा ये जी, अगर आपने कोहनियाँ रखी ना, मेरे साथ एक्सपीरियंस ही होता, मेरा जो इंटरव्यू हुआ था, सही तो मुझे किसी ने बताया था, पहले ही बता दिया था कि ये काम नहीं करना, सही है। ठीक है, लेकिन मेरे जहन से निकल गया, क्योंकि हमारी आदत है, हम जा जाते हैं करके बैठ जाते हैं, ठीक है, तो मैंने कोहनियाँ रखी उसके सामने टेबल के ऊपर। हाँ, उस बंदे का ना चेहरे का रंग चेंज हो गया सामने वाले। वो बॉस टाइप एटीट्यूड आता है। हाँ, जो भी था, बहरहाल वो ये कि इसको जो है ना सिर्फ खाने की टेबल पे भी, और जब आप इनफॉर्मल कहीं पे हैं तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप खाने की टेबल पे या किसी प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में, तो आपको कोहनियाँ नहीं रखनी, क्योंकि
उस बंदे में तो मैं लिटरली बता रहा हूँ कि उस बंदे का चेहरे का रंग जो है बदल चुका था। जब मैंने जैसे उसका रंग बदला ना, मुझे एहसास हुआ कि मैंने ये गलती कर दी, फिर मैं पीछे हो। तो अगर मैं ये करता ना, मेरे ख्याल से वो इंटरव्यू फॉरवर्ड नहीं करता, उसके बाद वो आगे नहीं जाता, वो मुझसे कोई सवाल मेरे नहीं ख्याल उसने करना था। तो ये बात आपको जहन में बहुत ज्यादा रखनी है, और हम लोगों को ये बात पता नहीं होती है, इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जाओ ना जहाँ इस तरह भी टांग पे टांग नहीं रखनी, सीधे रखनी, इंसान सीधे बस पैर नीचे रखे, हम तो खैर यहाँ पे इनफॉर्मली बैठे, आप सीधे रखे अपने, बहुत मैटर करती चीज, सीधे रख के बैठे, और मतलब कपड़े सही पहन के जाए, आप मतलब फॉर्मल ड्रेस पहने, पोलो शर्ट नहीं, एक बटन डाउन टाइप की जो हाँ, अच्छा सही, बटन डाउन शर्ट पहन ले आप। इसके अलावा ये कि एक चीज और जो हेल्प करती है वो ये कि आप, ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा लेकिन नहीं कोई नहीं, बताओ सही, यही तो, लेकिन मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, सही बात है, तुम भाई हो ऐसे बताता नहीं हूँ लोगों। एक दिन पहले ना कंपनी के पास जाओ और देखो वहाँ लोग किस तरह के कपड़े पहनते हैं। सही, ठीक है, फॉर्मल अटैक किस तरह के कपड़े पहन के आते हैं, उस तरह के पहनो, लेकिन उससे एक लेवल ऊपर उसको फॉर्मल करके जाओ। सही, उससे आपके चांसेस जो है थोड़े बढ़ जाते हैं हायर होने के। उसकी वजह ये कि वो जब आपको देखता है वो समझता है कि दिस गाय इज वन ऑफ अस। ठीक है, अब अगर कोई जो कंपनी है वहाँ पे जो है उसका बिल्कुल ही जो है इनफॉर्मल है, वहाँ पे लोग टी शर्ट और जीन्स पहन के और जॉगर्स पहन के आए हुए, हर किसी का ये सीईओ भी है, वहाँ पे आप सूट वूट पहन के चले आओगे ना, तो मेरा नहीं ख्याल वो आपको ज्यादा वो करेगा, वो आपको थोड़ा तनख्वाही देगा, कहेगा यार ये तो बिल्कुल ही फॉर्मल है बंदा। सही, इस चीज का लेकिन नेचर ऑफ जॉब पे भी डिपेंड करता है किस टाइप की आप जॉब कर रहे हो। सॉफ्टवेयर डेवलपर है, वो सूट और टाई पहन के तो नहीं बैठेगा। हाँ, तो ऑब्वियसली वो उसमें, लेकिन फिर भी मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब के लिए ही गया था, लेकिन फिर भी आपको थोड़े बहुत बटन डाउन शर्ट आप डिपेंड करते हैं। और चीज के हमारे जो खाने पीने जो है ना, इनकी स्मेल इतनी पंजेंट होती है कि वो आपके कपड़ों में बस जाती है। हाँ, ये बात भी है ना, जब ऐसा ना हो आप इंटरव्यू में रूम में जाए और वहाँ पे जो है उसको जो है वो चिकन मंडालू की खुशबू आती है, सामने जाओ और सामने वाला कह रहा है भाई बिरयानी आ गई है, वो इसमें हमें नहीं आती, उनको आती है। तो आप ना किसी से फीडबैक ले लो, किसी जर्मन बंदे से, किसी और बंदे से, किसी साफ जगह पे, किसी खुली फिजा में जाओ, उससे पूछ लो कि भाई कोई स्मेल वगैरह तो नहीं आ रही। डिओड्रेंट लगाओ भाई, बहुत गलत इंप्रेशन जाता है इससे। सही, ठीक है, सही, ये भी एक चीज है। सही है, चले जॉब की बात कर ली अब हमने। अच्छा, अब ये है कि पाकिस्तान से दूर हैं। अच्छा, अब ये बताएं कि जब यहाँ पे स्टूडेंट आ गया तो एटलीस्ट हर साल जाना चाहिए पाकिस्तान, या एटलीस्ट 3-4 साल का एम बनाए, कुछ सेटल कर ले, बेस बना ले, फिर वापसी जाए? भाई जैसा आपका दिल चाह रहा है वैसा। अच्छा, वैसा करें भाई, अपना अपना है, क्योंकि यार नहीं चाहता तो डिप्रेशन भी होता है ज़ाहिर है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि पहले तो गुस्से से छोड़ देते हैं, फिर वतन की याद। लेकिन मैं ये कहूँगा इसमें कि जब तक आपकी फुल टाइम जॉब नहीं है आप जाओ। फुल टाइम जॉब के बाद जाना आसान नहीं होता, छुट्टियाँ नहीं मिलती, आपने जाके भी फिर काम ही करना है वहाँ पे, फिर मुश्किल हो जाता है। फ्लो चल रहा है, कंपनी ज्यादातर रिमोट ऑप्शन नहीं देती पाकिस्तान से, फिर आप फंस जाओगे फिर। हाँ, ये भी जितना अगर स्टूडेंट हो और आपको लगता है कि आप इतनी सेविंग कर रहे हो, इतना आप मैनेज करके चल रहे हो, सब अपने ऊपर है यार, मैनेज करके जा सकते हो चले जाओ। हाँ, इसमें एक और चीज़ ये है कि आप सबैटिकल भी ले सकते हैं। मैं अभी मालूम कर रहा था, तो आप जो है सबैटिकल ले सकते हैं। उसमें आप अपनी सैलरी को थोड़ा कम करके, अच्छा, अपनी सैलरी फॉरगो करके आप 1-2 महीने का सबैटिकल ले सकते हैं। अच्छा, आप अपनी एक्सटेंड कर सकते हैं तो मतलब आप कम थोड़ी ले लो तनख्वाह उस महीने की, आप तनख्वाह ना लो। उसमें ये होता है, उससे पहले जो कुछ जैसे आपने एक्स्ट्रा, आपको महीने साल के जो है ना वो मिले हैं, कुछ 25 दिन मिले हैं, ठीक है, वेकेशन के। आपको 25 से ज़्यादा चाहिए, आपको हज पे जाना है, कुछ भी करना है, तो क्या करोगे आप जो है ना, आप बता दोगे एचआर को कि भाई इस 1 महीने में जो है ना मैं जाऊंगा, मुझे एक्स्ट्रा चाहिए। उससे पहले महीनों में ना आपको सैलरी कम मिलना शुरू हो जाएगी, कम। हाँ, अच्छा, फुल टाइम वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो मैंने अभी मालूम किया था, इसी चक्कर में मैंने मालूम किया था। तो उसमें ये होता है कि आप 1, 2, 3 जितने भी महीने आपको करने, वो उसके हिसाब से आपकी सैलरी कैलकुलेट होगी। फिर आप जो है वो उससे पहले जो है ना कम सैलरी लेना शुरू करेंगे, क्योंकि मुझे जाना है। सही है, ठीक है। फिर आप जब जाएंगे तो उस दौरान भी आपको कम सैलरी, इस तरह वो एडजस्ट करते हैं उस तरीके से। अच्छा, चलिए वर्किंग स्टूडेंट की बात करते हैं। अच्छा, पढ़ाई के साथ वर्किंग स्टूडेंट करना मैनेजेबल है कि नहीं? वर्किंग स्टूडेंट 20 आवर्स पर वीक होती है, जो कि फील्ड की जॉब होती है। तो आप फील्ड की जॉब भी कर रहे हैं 20 घंटे और साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं,
तो क्या कॉम्बिनेशन बैठता है कि हम जो कोर्सेज से पढ़ रहे हैं वो इम्प्लीमेंट करें वर्किंग स्टूडेंट जॉब की फील्ड के अंदर, या फिर दोनों को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वर्कलोड बहुत हो जाता है, क्लासेस भी मिस करनी पड़ती है क्योंकि 3 दिन तो जॉब करनी है 20 घंटे हफ्ते में? यार इसमें क्या ख्याल है? ये मतलब ये डिपेंड करता है पर्सन टू इसमें पर्सन। डिपेंड करता है कि आपकी यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम कैसा है। हमारी जो बैम्बर्ग है इसमें क्लास लो ना लो आप इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अटेंडेंस नहीं है। हाँ, हाँ। जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका मुझे आइडिया नहीं, लेकिन कहीं कहीं अटेंडेंस मैंडेटरी होती है। तो अगर ये वाला सीन नहीं है तो बहुत आसान है, मैनेजेबल है। जॉब 20 घंटे पर वीक और स्टडीज़ बहुत इजीली मैनेज हो जाता है, बड़ा मसला नहीं है। बात तो ये भी है ना कि इतना तो कोर्स आदत बहुत होनी मुश्किल है, चाहिए। उसमें आपको एक्टिव जाना पड़ता है, लेक्चर्स यार, अटेंड करने मतलब वही ना कि जो पाकिस्तान से जो बच्चा आ रहा है नया बैचलर्स करके फ्रेश, First इतनी semester आदत नहीं है काम करने की। और फर्स्ट सेमेस्टर में तो बिल्कुल मुश्किल है। पाकिस्तानी लड़के जो होते हैं वो घर में रहने की Job आदत वाले होते है, हैं बहुत सब ज्यादा। कुछ माँ बाप कर रहे हैं, कुछ खुद से कुछ किया नहीं, कभी जॉब नहीं की, बाथरूम साफ नहीं सब किया, कुछ खुद। Finance यहाँ आके ना फिर वो एकदम शॉक में जाते हैं, बिल्कुल एकदम से डिप्रेशन में चले जाते हैं और शौक लगता है कि ये क्या हुआ। कमरे तो गंदे उनके रखे लिए हैं, फिर ये मुश्किल हो भी जाता है। हाँ बिल्कुल। तो ये थोड़ा मेंटली प्रिपेयर हो गया हो, बहुत आसान है, हो जाता है सब। हाँ, जैसा कि मिसाल के तौर पे कुछ लोग ये करते हैं घर से खाना बनाना सीख के आते हैं, ठीक है? सही। उसके अलावा आप 1-2 महीने पहले से जो है आप ये तैयारी शुरू कर दो आने से पहले। हाँ, आप अम्मी से कह दो या जो भी घर में सफाई कर दो उससे बोलो भाई आज की सफाई मैं करूँगा, ठीक है? उससे वो आपको थोड़ी बहुत आदत प्रैक्टिकल कर ले। थोड़ा प्रैक्टिकल कर लो, खाना बना लो 1-2 दफा, घर वालों पे तजुर्बा कर लो थोड़ा सा, ठीक है? लेकिन यहाँ के जरूरी नहीं है कि आप खाना पूरा रोटी पकाएं और उसके बाद तवे पे लगाएं। मैंने शुरू में किया था। अच्छा, बना बनाया मिलता है ये कह रहे हो? बनी बनाई भी रोटियां मिलती हैं, फिर कोशिश करो कि आप थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट करो। ये भी ना हो कि आप रोजाना मतलब जो है डिलीवरी मंगा रहे हो, और रेस्टोरेंट वगैरह से कुछ लोग ये भी काम करते हैं कि वो बहुत महंगा पड़ जाता है। महंगा बहुत पड़ तो जाता है। बेहतर ये कि आप कोई बनी बनाई रोटियां सुपर मार्केट से ले लें, बनी बनाई कुछ कभी फ्रोजन कोई सब्जियां ले लें, इस तरह की कोई चीज करके आप कर लें कि आपका कम से कम टाइम खाने इस तरह की चीजों में इस्तेमाल हो, क्योंकि ये चीजें तो मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, आपकी पढ़ाई आपको करनी है, आपको अपने क्रेडिट आवर्स पूरे करने हैं, इसके अलावा आपको जॉब करनी है जिस जो उसमें इतना टाइम लग जाता है वर्किंग स्टूडेंट की, क्योंकि फिर उसके बाद आपको उसको फुल टाइम में भी किसी तरीके से उसको कन्वर्ट करना। वो पढ़ाई के दौरान भी फुल टाइम ऐसे कन्वर्ट हो जाती है। हाँ। ये दो हमारे पास एग्जांपल्स हैं। हाँ।